जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होने जाएगा? देखिए 28-30 का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, फिर 30 को मिलता है। चलिए ठीक है। 30 का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, फिर 30 को मिलता है। चलिए 30 का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, फिर 30 को मिलता है। चलिए ठीक है। हमारे विशंबर जी मैं दोनों मांगा टिकट थाने बता दूं, पर मैं दोनों थाने करेंगे मारो बढ़िया कैंडिडेट बाबू जी के लिए टिकट दी गई है। सही बात करे उन्होंने भर्ती था सारा होगा काम, और सारे बीच में मेरे बीच में कोई बीच में को नहीं रखो। या बताओ मत पेटी के अंदर वोट घेर घेर के बसीट बुलाओगा, कौन बुलाओ? पर 2 बार निष्फल रहे हैं और आज नहीं वो कल होगा। और भामू जी अगर जीत गए तो घर घर में दीपक जल होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और जैसा कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन दिवाली आ जाने के कारण अभी माहौल में थोड़ा सा ठंडापन है। और जैसे ही दिवाली जाएगी 1 तारीख के बाद में जो माहौल है चुनाव का, वो एक बार फिर से तूफ़ानी हो जाएगा। और बीजेपी से जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार राजेंद्र भांबू जी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, विधायक की उनको टिकट दी गई है। तो आज 27 तारीख को बीजेपी जो है ये गांव-गांव में अपना प्रचार या अपना कैंपेनिंग करने के लिए निकली हुई थी। और देवराला में झुंझुनू के उनकी ऐसी एक छोटी सी नुक्कड़ सभा थी जिसमें हम उपस्थित हुए थे, जहां 200-250 लोग थे। एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था और मुश्किल से आधे घंटे की एक मीटिंग थी, क्योंकि कई गांवों को कवर करना होता है ऐसे में, तो एक मीटिंग हुई थी। लेकिन विशेष बात इसमें यह थी कि बीजेपी के बहुत दिग्गज चेहरे हमको एक छोटे से मंच पर देखने के लिए मिले, जिसमें कि राजेंद्र भांबू जी भी थे और शुभकरण चौधरी जी थे, विश्वंभर पूनिया जी थे, और इसके बाद संतोष अहलावत जी थीं, और कई दिग्गज चेहरे थे जो एक साथ गाड़ियों में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जा कर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी अच्छा सा एक माहौल दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी खटकी वो ये ज़रूर कि मंच पर बैठे जो चेहरे थे उनके जो कैमरे में कैद हुए हैं या जो फोटोज़ में आए हैं, उसमें बबलू चौधरी जी की अनुपस्थिति थोड़ी सी खटकने वाली थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों क्या माहौल चला था और उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात ये भी आ रही थी कि शायद बबलू जी पूरे उत्साह के साथ में या मन के साथ में आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो उस वजह से था, या अथवा ऐसा हो सकता था कि आज उनको कोई दूसरा काम हो या फिर वो किसी दूसरी जगह पर प्रचार करने के लिए गए हों। बहरहाल आज जो तस्वीर सामने उपस्थित हुई उसमें इतने दिग्गज चेहरे थे, लेकिन बबलू जी की कमी जो है, बबलू चौधरी की कमी, वो थोड़ी सी खटकी। दूसरी एक बहुत मज़ेदार बात ये हुई कि बहुत जल्दबाजी में ये लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बहुत कम समय था, तो हमारी शुभकरण चौधरी जी से बड़ी थोड़ी सी बात हुई, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक ऐसी विचित्र बात कही, आप अलग हटके बात कही कि जब उनसे ये पूछा गया कि इस बार राजेंद्र गुढ़ा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, और इस पर उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत ही गहरी आंखों से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि 30 तारीख का इंतज़ार कीजिए, फिर बात करेंगे। तो उनका जो कहने का अंदाज़ था उसको देख करके तेजस न्यूज़ ये सोचने पर विवश हुआ कि कहीं पर्दे के पीछे कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही है जिसकी शुभकरण जी को या बीजेपी को कोई खबर हो या कोई इनपुट हो कि 30 तारीख तक शायद राजेंद्र गुढ़ा जी अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो या पर्दे के पीछे कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही हों जिसकी खबर होने लगी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद शुभकरण जी ने सामान्य वे में ही ये कहा हो कि भाई अपन 30 तारीख तक देख लेते हैं, वो पहली बार खड़े हो रहे हैं, यदि वो खड़े होते हैं तो फिर उनके बारे में बात की जाए, यदि वो नाम वापस नहीं लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 30 अक्टूबर जो है ये नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़ था, कहने का जो तरीका था, वे ऑफ जो टॉकिंग थी, वो मेरी आंखों के सामने लगातार तब से घूम रही है। जिस प्रकार कंधे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा कि 30 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो देखते हैं बहरहाल हम भी कि 30 तारीख की शाम तक कोई ऐसी न्यूज़ आती है या नहीं आती है, राजेंद्र गुढ़ा जी मैदान में रहते हैं या नहीं रहते हैं। वैसे राजेंद्र गुढ़ा जी को जानने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो कब क्या करेंगे ये उनके सिवा कभी किसी को पता नहीं होता। और यदि कोई ऐसी संभावना बनती है कि वो अपना नाम वापस लेते हैं तो उसके लिए तर्कों की भी उनके पास में कमी नहीं है। यदि ऐसा होता है तो वो आराम से कह सकते हैं कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि यदि मुस्लिम भाई खड़ा होगा तो मैं
अपना नाम वापस ले लूँगा, अब 2-2 मुस्लिम भाई हैं और मुस्लिम भाइयों के हित में, वित्त में, वो वगैरह 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 आप समझते हैं। तो खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो आज कहा गया वो एक सामान्य कैजुअल बात थी कि भाई 30 तारीख तक देख लेते हैं, तब तक तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी, तो फिर राजेंद्र गुढ़ा जी के बारे में बात करते हैं, और या फिर उसके कोई गहरे राजनीतिक अर्थ थे। बहरहाल जो कुछ भी है ये तो 30 तारीख को ही शाम को पता चलेगा। और अब जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा दिवाली की वजह से एक माहौल में थोड़ी सी ठंडक सी आ गई है और दिवाली के बाद ये माहौल फिर बनेगा। लेकिन कल 28 तारीख है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि संभवतः ये जो अपना मुस्लिम न्याय मंच है ये एक बार फिर मुस्लिम महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है। जैसा अब तक हम लोगों को खबर है, एंड टाइम पे हो सकता है कि उनका शेड्यूल बदल जाए या कुछ परिवर्तन हो तो अलग बात है, लेकिन यदि कल मुस्लिम जो न्याय मंच है वो महापंचायत का आयोजन करता है, और इसमें देखने वाली बात यह है कि पिछली बार जितने लीडर उपस्थित हुए थे क्या वो सब इस मंच पर एक साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि पिछली बार जो था ये मुद्दा केवल सामाजिक था। तो शायद विभिन्न मतभेद रखने वाले भी लीडर हो सकता है कि एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब मामला पूरी तरह पॉलिटिसाइज हो चुका है। जिस तरह से एमडी चौबदार जी के हमने इंटरव्यू लिए, या न्याय मंच के लोगों से हमारी बात होती है या मुस्लिम मतदाताओं से होती है, तो कल यदि ये महापंचायत होती है और इसमें बड़े बड़े नेता उपस्थित होते हैं तो हो सकता है कि 28 तारीख का दिन जो है यहाँ पर बड़ा कोहराम भरा हो, या जो महापंचायत है उस पर कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जाए जो कि झुंझुनू के इस पूरे चुनाव को बिल्कुल एक दिशा दे दे, या फिर इसमें हलचल मचा दे, या फिर बहुत से नेताओं की नींद उड़ा दे। तो यदि कल ये महापंचायत होती है तो फिर पूरी झुंझुनू की नज़र इस महापंचायत पर रहेगी। तो आइए देखते हैं आज की इस नुक्कड़ सभा में, जिसमें शुभकरण जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि 30 तारीख का इंतज़ार कीजिए, तो हम 30 तारीख तक का इंतज़ार करते हैं, फिर राजेंद्र गुढ़ा जी के बारे में उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं। लेकिन आज ही बात की गारंटी देवा का प्रत्याशी थारे बीच में आया है कि जो जो वादा हमारी सरकार थारे से करे, जो जो बातें झुंझुनू की विधानसभा का विकास की करी गई, आपने एक बार फिर मौका मिलो है 13 तारीख ने कमल का फूल को बटन दबाकर राजेंद्र जी ने विधायक बनाकर दे सारा काम करवा सको। चाहे वो यमुना का पानी को मामला हो, चाहे वो दोनों रेलवे का रास्ता पर पुल बनावा को मामला हो, मैं तो तुरंत तो ही निवेदन करूं कि आप लोग नौलगढ़ रोड का पुल के लिए वोट डालोगा तो उदयपुर वाटिका को पुल भी फोकट में बढ़ जाएगा। तो मंत्री और एमएलए बने 40-40 साल तक एक ही परिवार के लोग राज भी करे, लेकिन आज तक थारो पुड़ियो मुंडो बाया खड़े है। मैं भी पार्टी का वोट मांग बनाया हाँ तो काका भामू जी 50 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा करे, बाद में गांव वोट मांग बनाया। एक एक गाँव का मन 2-3 सड़क स्वीकृति होगी, टेंडर होगा, काम करना बाकी है। मात्र 14 तारीख को इंतजार कर रहा, कुछ सड़क को शिलान्यास होगो, कुछ को होना बाकी है। और जे थारा गांव गली में कोई बाकी रहेगी तो पीक को भी हम ही भर बनाया। भामू जी ये बात की गारंटी दे बनाया है कि 4 साल में बजट का काम हो जाना। झुंझुनू विधानसभा में भामू जी से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं, लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार थारे बीच में चुन भेजा ही, और मैं सारा का सारा ही बात की गारंटी दे बनाया कि भामू जी बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। सरल, सौम्य, सुशील, कोई न किसी चीज के लिए ना नहीं, विकास के लिए रात दिन समर्पित साऊ बड़ी बात है। तो कोई की जेब तो कोई काटा था, 2 रुपया भगवान दिया ही, जरूरत पड़ सी बड़े खर्च करते सी, आया तो कौन देखा ना वो तेल गला दिन आगे चला। इस जमाने में भाई साहब साऊ बड़ी समस्या आई है, कई नेतागिरी वाला कुर्ता पहन ली देख बोला जाए कौन सा की जेब में जाता है। आप पढ़ियो को अखबार का मान है, सर्वश्रेष्ठ 5 सांसद आज का मान, एक संतोष जी को ना हो, एक संतोष जी, तारा मंडल देख जी, खिचड़ साहब, पूर्व सरपंच साहब पूनिया जी, हमारा प्रभारी सीकरू चादर सागा है 1318 के बीच में मेरे साथ विधायक था, बहुत डायनेमिक आदमी है। ये चुनाव के बाद में भी जाओगा तो गोवर्धन जी आज रात का 4 माल मिलेगा। हमारा जिला देख जी, पूरा सैनी समाज को चेहरों थारे सामने विराजमान है। लोग कहानी करता आंडे ना ओ कौन देर वो कौन दे, आंकन वोट मांग बताए भाई जी ले बताए क्यों को नहीं बचो। अब खाली लोगों की पीठ पीछे वार्ता करवाने बचा ही। अध्यक्ष जी बैठा हमारे विशंबर जी, मैं दोनों मांगा टिकट थाने बता दूं, पर मैं दोनों थाने करेंगे मारो बढ़िया कैंडिडेट बाबू जी ही टिकट दी गई है। सही बात करे उन्होंने भर जी था सरपंच जी, वो सारो मंच की बात की गारंटी पर मोहर लगा बना है। पहली बार बरसा बाद में
भारतीय जनता पार्टी एकजुट एक साथ जी जान लगा बामू जी ने एमएलए तो बनाना ही बनाना है, हालो यमुनालो पानी भी लेना है, मानतो ये बात के लिए सारे बीच में आया। सारो बहुत बहुत धन्यवाद, जी जान से वोट कर जो। 5 साल का काम 4 साल नहीं 3.5 साल में पूरा करवाएगी, ये पूरा मंच की गारंटी है। राम राम सर को मैं अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं और वंदन करूं। मेरे पहली हमारे बेबाक वक्ता है सुखन जी चौधरी, उन्हें सारी बात बता दी और पाछे बच्चेड़ी बातें ने हमारा विधायक साहब हैं गोवर्धन जी मेघवाल साहब उन्हें बता दी। मैं तो वही तरह एक ही बात कहने लग रही हूँ कि जो आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं पर 19 चुनाव लड़ चुका, तो यार राजतंत्र है कि वो लोकतंत्र है? तो आपका राजतंत्र बनाम यो लोकतंत्र को चुनाव है और मन ने उरे धूल फांकता 5-7 साल होगी, मन ने तो अच्छी तरह जानो, एक बार मैंने मौका दे दो और मैं तारे जच्चू को सीखो बात। जच्चू को तो ये लिया कि सरकार अपनी है तो ते किसा भी लाओगा ना काम ठीक ठाक ही लाओगा, खराब तो क्या लाओगा, और बाका बावला जिसा भी लाओगा सारा होगा काम। और तारे बीच में मेरे बीच में कोई बीच में को नहीं रहूँ, सीधा ही मिलाना सीधा ही काम कराऊंगा। तो आधी रात दिन में रात ने कढ़ाई जगा लियो, कद्दे ही को नहीं मना करूँ, इबके भाई लोग कहे भी इतना को पैदा है। नमस्कार सर। सर कैसा माहौल चल रहा है? बहुत जोरदार माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मामू जी विधायक बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस बार विशेष उत्साह है, पूरी पार्टी एकजुट है, पार्टी एकजुट है, जनता की बड़ी इच्छा है, जनता में बड़ा जोश है। बड़ा लंबे समय हो गया सर इंतजार करते हुए कि भगवान हाँ, एक ही परिवारवाद को खत्म करने के लिए जनता में जोश है, जनता चाहती है बदलाव और ये बदलाव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस बार पूरा विश्वास है और बबलू जी के भी साथ आ जाने से ताकत दुगनी। हाँ, सब साथ हैं, पूरी पार्टी एक साथ। तो सीएम साहब ने इसके लिए विशेष प्रयास किया था कि आप सब एक साथ आ जाएं। बिल्कुल, वो अपने सीएम साहब की बात मानी है, वो परिवार के मुखिया हैं और बिल्कुल ठीक चल रहा है। और सर ये जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुकाबला त्रिकोणीय होने जाएगा? देखिए 28 तक का इंतजार करिए, 30 का इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, फिर 30 को मिलता है। चलिए ठीक है सर जी। तो मेरा नाम विद्याधर कुमावत है। क्या माहौल चल रहा है सर? यहाँ का अच्छा माहौल है जी। किसका, कांग्रेस का? नहीं, यहाँ भामू जी का है। किसका? भामू जी का है। भामू जी का है। बीजेपी का माहौल चल रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी भामू जी की सभा भामू हुई। जी अच्छी तरह जीतेंगे और बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं और बड़े महान हैं, बड़े विशाल हैं, बड़े नेक हैं। काफी भामू जी का चल रहा है। भामू जी का ही चल रहा है। और कांग्रेस में ओला परिवार वो काफी वो वंशवाद फैक्टर है, वो उसको डैमेज होगा। नहीं तो वंशवाद के बाद भी तो सर वो इतने लगातार जीत ही रहे हैं। जीत रहे हैं लेकिन वो पोते के लिए नहीं हैं? अब की बार नहीं आएगा। अब की बार नहीं आएंगे, कब बोलोगे? और यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है, राजेंद्र जी भामू का माहौल है। राजेंद्र जी भामू, वो तो अभी इनकी समय सभा हुई है, सब उन्हीं के लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, वैसे भी अच्छा माहौल है गाँव में। गाँव में कांग्रेस का, भाजपा का माहौल है। और अपने कांग्रेस में भी तो इतने सालों से वो कांग्रेस का इतना नहीं है, यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का। इस बार राजेंद्र गुढ़ा भी आए हुए हैं मैदान में। देखो यहाँ से तो भाजपा की चल रही है, देरवाला से। अच्छा, देवराला से भाजपा की। भाजपा की। पंडित जी, हाँ जी, किसकी हवा चल रही है? हवा तो ठीक है चले, बीजेपी की चल रही बीजेपी की चल रही है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का ओला परिवार का भी काफी जोर है यहाँ। नहीं, यहाँ तो बराबर बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी का बराबर। इस बार सर राजेंद्र गुढ़ा भी तो है मैदान में। वोट तो देखो सभी को मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे, वो भी प्रत्याशी हैं। और लोग कह रहे हैं कि उनको भी जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। हाँ देखो क्यों नहीं है, वो भी। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है? हो सकता है, इस बार हो सकता है, कांटे की टक्कर होगी। हाँ, कांटे की टक्कर। मैच और अधिक रोमांचक होगा। हाँ जरूर। क्यों सर जी, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है क्या? त्रिकोणीय जी सर, कोई त्रिकोणीय नहीं है मुकाबला, और सीधे सीधे टक्कर है। भामू जी चुनाव जीतेंगे और 100% जीतेंगे। कांग्रेस से कुछ असंतोष है क्या? हैं? कांग्रेस से कुछ असंतोष है क्या? असंतोष सर, कांग्रेस से शुरू से असंतोष है। कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने क्या किया? आप उठा के देख लो, 70 साल में झुंझुनू का क्या विकास हुआ है, आप देख लो। तो सर झुंझुनू की जनता लगातार उन्हीं को चुन रही है। तो वो तो जनता बेवकूफ है जो चुन रही है उनको। जनता को चुनना ही नहीं चाहिए, जनता को भामू जी को ही चुनना चाहिए जो एक कर्मठ और ईमानदार नेता है। इस बार सर राजेंद्र गुढ़ा जी भी आए हैं, संघर्ष त्रिकोणीय होने जा रहा है क्या? देखो सर, उसका इतना नहीं है जितना मतलब भामू जी का है। और यहाँ पर कांग्रेस सीधा मुकाबला हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर रही है।
यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला नहीं, आप सिर्फ इस गांव की बात कर रहे हैं, झुंझुनू की कर रहे हैं? मैं पूरे झुंझुनू की बात कर रहा हूँ। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि राजन गुढ़ा के आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुकाबला अभी भी सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। और देखो ऐसे तो पार्टियां होती खड़े होते हैं बंदे और चुनाव पड़ती हैं वोट। जो भी ये वीडियोस जाते हैं इनमें जो बातें होती हैं, जो प्रश्न उठाए जाते हैं, उससे संबंधित जो भी आपके विचार होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और इसके साथ में जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पूरे वीडियो देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब का एक बटन दबाने में भी कुछ नहीं जाता है। तो आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167।